कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है और हमारा खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। ए बरेली की सरजमीन के लोगों, ए मुस्लिम कौम के सिपाहियों, और न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल ने मुल्क की आज़ादी के इंकलाब के वक्त ये कहा था, देश की आज़ादी के वक्त, कि दीन भी एक, नबी एक और कुरान भी एक, दीन भी एक, नबी एक और कुरान भी एक, क्या अजब बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या अजब बात थी होते जो मुसलमान भी एक, और वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ए बरेली की सरजमीन के लोगों, ए मुस्लिम कौम के सिपाहियों, मैं तुम्हें एक शख्सियत के बारे में ये बताना चाहता हूं। ये वो सरजमीन है कि जिस सरजमीन ने 1857 की लड़ाई लड़ने वाले सबसे बड़े मुजाहिदे इंकलाब और सबसे बड़े 1857 की लड़ाई के हीरो बख्त खां को पैदा किया। आप बख्त खां की तारीख के इतिहास के बारे में जानते हैं। जनरल बख्त खां बहादुर वही शख्सियत थी कि 1857 का इनकलाब जब दिल्ली में पैदा हुआ और बहादुर शाह जफर को जब उस इनकलाब का सरपरस्त बनाया गया और हुमायूं के मकबरे से जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तो बख्त खां बहादुर ने यह कहा था कि ए बहादुर शाह जफर, तुम मेरे साथ बरेली चलो और जो मिशन हमारा दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारा ये मिशन फेल हो गया है, हम इस मिशन को हम बरेली से चलाएंगे, हम तुम्हारी भी हिफाजत करेंगे और तुम्हारे सर पर हिंदुस्तान का हम शहंशाही का ताज रखेंगे। वो बख्त खां बहादुर जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के सबसे ज्यादा छक्के छुड़ाए और अंग्रेज 1857 में जितने भी इनकलाबी थे जो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, उनमें सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी आदमी का था तो वो बख्त खां बहादुर शहीद का था और वो इसी बरेली की सरजमीन के रहने वाले थे। प्यारे भाइयों, मैं एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा, वक्ता बहुत सारे हैं, कि याद करो दिसंबर 2019 का पार्लियामेंट का वो वाकया कि जब पार्लियामेंट में एनआरसी और सीएए का बिल पेश हुआ और वो बिल हमारे हिंदुस्तान के वजीर दाखिला यहां के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश किया था। पूरा पार्लियामेंट खचाखच भरा हुआ था, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे और उस वक्त बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम सेक्युलर कहलाने वाली तथा कथित पार्टियों के वहां सांसद मौजूद थे। जब एनआरसी का वो बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, उस बिल का मतलब ये था कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान को रहने की इजाजत दी जाएगी तो वो तब दी जाएगी जब हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी शहरियत को साबित करेगा कि उसके दादा, परदादा, लक्कड़दादा या उसके बुजुर्ग इसी हिंदुस्तान के रहने वाले थे। वो बिल कानून के खिलाफ था, वो बिल संविधान के खिलाफ था, वो बिल इस देश के मुसलमानों के खिलाफ था, इस देश की अक़लियत के खिलाफ था। तो भाइयों, उस वक्त पार्लियामेंट में बड़ा अजीबोगरीब मंजर था। अफसोस की बात यह है कि जो मुस्लिम सांसद बहुजन समाज पार्टी से वहां बैठे हुए थे, जो मुस्लिम सांसद कांग्रेस से वहां बैठे हुए थे, जो मुस्लिम सांसद समाजवादी पार्टी से वहां बैठे हुए थे, किसी की भी जुर्रत को और गैरत को यह जरा सा भी एहसास पैदा नहीं हुआ कि वो मुस्लिम सांसद उठते और एनआरसी के उस काले कानून को संविधान के खिलाफ उस बिल की मुखालफत करते। उस रोज
उस वक्त पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही शेर था और उस शेर का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हुए और उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा कि आज इस बिल की मैं मुखालफत करता हूं, यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, यह बिल संविधान के खिलाफ है, यह बिल इस देश के कानून के खिलाफ है और इस बिल के जरिए भाजपा की साजिश हिंदुस्तान से मुसलमानों को बेदखल करने की साजिश है। तो सबसे पहले मैं खड़ा होता हूं और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खड़े होकर के उस बिल के परखचे उड़ा दिए। उस बिल के परखचे उड़ाने के बाद वहां भाजपा के सांसदों ने जय श्री राम का नारा लगाया। तो तुम्हारा कायद, तुम्हारा शेर, तुम्हारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खड़े होकर के कहा कि यह पार्लियामेंट है और यहां किसी को मजहबी नारा लगाने की जरूरत नहीं है, न किसी को मजहबी नारा लगाने की इजाजत है। और अगर तुम जय श्री राम का नारा लगाओगे तो मैं अल्लाह अकबर का नारा लगाता हूं। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है और हमारा खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। खुदा